Emblem Academy. Good morning everyone, welcome to Emblem Academy. Hi, I am Monty Kumar, Faculty of Mathematics. We have launched our Mathematics Foundation course for all competitive exam like as banking, railway, SSC and other state level exam. And NCERT फाउंडेशन कोर्स यानी कि एम्बलम टीम के आपको अनदर कोर्सेज जो मिल रहे हैं, जो आपको NCERT फाउंडेशन कोर्स है, रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स है, जनरल साइंस का फाउंडेशन कोर्स है और आपके पास लास्ट है जो इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स है, जो अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, आप जाके इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए यार, बात कर रहे थे आप लोग का नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने ऑलरेडी आप लोग के लिए हमने यूनिट डिजिट को कर चुके हैं, जिसमें आप लोग का यूनिट डिजिट का 2 पार्ट है, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हमने दोनों करा चुके हैं। और इसके बाद जो आपका सेकेंड लेक्चर है, जो आप लोग का नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपके क्वेश्चन में है, जो सिलेबस में आपका इसका यूज़ है, जो कहीं कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो यार इस पर कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को कराएंगे, यानी कि हम ये नहीं चाहते यार कि आप लोग का कोई भी पॉइंट हो, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो हम ना कराए हों, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का जो क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यह सिलेबस में है, तो इसको हम करा देते हैं, ठीक है। अब हमने सिंप्लीफिकेशन का कुछ जो पार्ट थे, हमने लगभग 8 से 10 लेक्चर जो थे, उसको हमने एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, अब वो भी हमने ऑलरेडी करा चुके हैं, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए यार, अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन में कि सर नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट है क्या। यार पहले ये पॉइंट की बात है, तो कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का जो मीनिंग हुआ वो आपसे हुआ कि सर अंत से शून्यों की संख्या या किसी संख्या के कैलकुलेशन करने के बाद राइट साइड से यानी दाएं स्थान से जीरो की संख्या आपको निकालना है, ठीक है। इसकी बात कर लेंगे। चलिए यार, बात हम कर लेते हैं कि सर आपको पास नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट में आपसे क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, जो आप थोड़ा समझते हैं। तो पहले यार ये समझते हैं कि शून्य की संख्या क्या है, जीरो क्या इससे डिपेंड करेगा, जीरो हमको कैसे आएगा, ये आपकी बात कर लेते हैं। तो यार मेरे पास जीरो निकालने की बात कहेंगे कि सर मेरे पास जीरो रे वो 2 पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू निकल के आना चाहिए, वो जीरो है। तो आप कहोगे क्वेश्चन में जीरो लाने की जो संख्या हमको 2 पार्ट पर निर्भर करेगा। पहला तो आपको कहेंगे सर मेरे पास इवेंट नंबर होगा, और दूसरा जो पार्ट होगा वो आपको 5 होगा, यानी कि इवेंट नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट जो निकल के आएंगे वो संख्या में राइट साइड से जीरो की संख्या निकल के आएंगे। कहेंगे सर इवेंट नंबर क्या है, तो कहेंगे सर इवेंट नंबर एक वैसी संख्या है जो आपको 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह संख्या रहेगी। तो आप कहेंगे कि सर इवेंट नंबर होने के लिए आपके पास यूनिट डिजिट के स्थान पर क्या क्या होना चाहिए। तो आपको सर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और लास्ट में जीरो भी होगी, क्योंकि बेटा आपको जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। और दूसरी बात ये भी कर लेते हैं कि सर जीरो एक आपका इवेंट नंबर भी है, ठीक है। तो बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर इवेंट नंबर होने के लिए की बात करेंगे, तो आप कहोगे सर जिस संख्या के यूनिट डिजिट, यानी कि जिस संख्या का सबसे राइट साइड का जो फर्स्ट जो डिजिट होती है, यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो जाए तो हम समझ लेंगे वो संख्या क्या है, तो आपको से इवेंट है। अब आपको बताना है कि आपकी संख्या में हम यदि 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो कहोगे सर यहाँ से जीरो निकल के आएगा। यदि मान ले जाए कि हम आपसे कहेंगे कि 5 के साथ इसको करते हैं, तो कहेंगे सर 8 5 जा क्या होगा, तो कहोगे सर 40 में बताइए कि मेरे पास लास्ट में मेरे पास जीरो निकल के आया, कहोगे यस सर। यदि इवेंट नंबर 8 को 5 के साथ गुना करेंगे तो बताइए अंश से शून्यों की संख्या क्या होगा, तो कहोगे सर अंश से शून्यों की संख्या जो निकल के आएगा मात्र एक संख्या हो जाएगी, ठीक है। यदि हम आपसे बात पूछा जाए कि सर 8 को हम यदि हम इसके साथ 6 के साथ गुना, तो 6 5 30, यानी कि ये आपका 30 हो गया। 30 में बताओ था आपकी जीरो की संख्या कितना है, तो आपको सर 1 जीरो है, क्लियर है। अब हम आपसे कहेंगे कि सर मेरे पास बताइए, इसको हम यहाँ से डिस्कशन करते हैं, तो आपके पास क्या निकल कर 20 में भी 1 जीरो है, तो 5 को 2 के साथ कहेंगे तो कहेंगे सर 10 में भी 1 जीरो है, ठीक है। तो आपने कहा क्वेश्चन में कि सर जब भी आपको जीरो की संख्या निकालना है, यदि जीरो निकालना है राइट साइड से निकालना है, तो आप कहोगे सर पहली संख्या आपका इवेंट होगा और दूसरी संख्या क्या होगा,
5 होगा। यदि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट निकल के आएंगे, उसमें आपको राइट साइड से 0 की संख्या देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका सवाल था, ये हमने आपको डिस्कशन किया। अब बात कर लेते हैं कि सर इवेंट नंबर में हमको कौन सा कैटेगरी को रखेंगे। तो पहले बात ये कर लेते हैं कि सर इवेंट नंबर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि कोई भी एक संख्या जो आपको 2 से पूर्ण रूपेण क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि आप 2, 4, 6, 8 लिखते हैं तो ये सारी की सारी जो संख्या है वो 2 के मल्टीपल ही तो हैं। यस सर, तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8 को नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट में सिर्फ इन सभी संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इवेंट नंबर में हम सिर्फ किसको चूज करेंगे, तो कहेंगे सर अब हम इस चीज़ में हम इवेंट के जगह पर हम सिर्फ 2 को चूज करेंगे और 5 है जो अपनी जगह पर रखेंगे। यानी कि जब भी हमको 0 की संख्या निकालना है तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 और 5 वाली संख्या के प्राइम फैक्टर को निकाल के रखेंगे। किसको निकाल के रखेंगे, प्राइम फैक्टर को निकाल कर रखेंगे। ये आपकी बात हो गई। सर मेरे पास 0 चाहिए था तो एक संख्या में क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर उसके प्राइम फैक्टर में किसी भी नंबर का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर जिसको बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य यानी अभाज्य वो संख्या, प्राइम नंबर वो संख्या है जिस संख्या का मात्र 2 फैक्टर हो। जिस संख्या का क्या हो, मात्र 2 फैक्टर हो। कौन कौन फैक्टर होना चाहिए, तो एक आपका 1 होना चाहिए और दूसरा इटसेल्फ होना चाहिए। यानी प्राइम नंबर वो संख्या है जो या तो आपका 1 हो या तो स्वयं हो, यही 2 फैक्टर होंगे, तीसरी कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो कहोगे सर ये मेरे पास प्राइम नंबर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य। और फैक्टर जिसको हम बोलेंगे गुणनखंड। क्या बोलेंगे भाई, तो आपको वैसे इसको हम बोलेंगे गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड। यानी कि कोई भी संख्या दी आपको दिया जाएगा तो फर्स्ट वे में क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। और प्राइम फैक्टर के बाद उसमें क्या सिर्फ निकालना है, तो कोई उसे नंबर ऑफ 0 निकालना है। तो हमको सिर्फ 2 और 5 को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि सर आपसे क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको डील करना है। सपोज डेट मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल बेटा आपको ये देते हैं, क्वेश्चन में बताइए कि 16 इंटू आपके पास पूछेगा 25 है। बताओ ये कि क्या इन दोनों संख्या को यदि मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू 25 किया जाए, तो बताओ यार किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट क्या होगी। तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि सर 16 गुने 25 करके देखते हैं। तो कहोगे सर 25 और 16 के साथ करेंगे तो 25 को हम 10 बार करेंगे तो कहोगे सर ये आपको 250 हो जाएगा। और 25 को 6 बार, 25 6 150 हो जाएगा। आपने कहा कि सर दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये 300 एक 400 हो गया। तो बताओ ये कि दोनों को कैलकुलेट किए तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर इसमें लास्ट से 0 की संख्या कितना है, तो कहोगे सर लास्ट में मेरे पास कितना 0 है, तो 2 0 है। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई कि सर हमने एक छोटा छोटा नंबर था, एक छोटी सी नंबर थी, हमने दोनों को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आया था उनमें क्या निकाल के लाया, तो कहते सर यहाँ से हमने 2 0 निकाल के लाया। लेकिन इसको निकालने का प्रॉपर तरीका क्या है, जब थोड़ा समझ लेते हैं कि सर आपको ऐसे नहीं इसको डील करना है। आपको सबसे फर्स्ट बात क्या करना है कि 16 और 25 को बेटा आपको क्या करना है, तो प्राइम फैक्टर में इसको प्राइम फैक्टर में आपको क्या करना है, डील करना है। तो प्राइम फैक्टर में आपको डील करने से पहले आप क्या कहोगे कि सर ये जो 16 है, 16 को लिख सकते हैं क्वेश्चन में 2 2 2 और 2। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। कहोगे सर 25 को क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर यानी कितना 5 इंटू 5। कहोगे यस सर, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर में हो गया क्या कि सर 2 के पावर को क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर 2 के पावर 4 लेंगे। यहाँ पर वो क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर 5 के पावर क्या निकल के आया, तो कहोगे सर 2 निकल गया। क्लियर है, यस सर। सिर्फ हमको 0 चाहिए था। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से एक बात बताओ कि इसको हम लिखना चाहेंगे, तो अभी आपने बोला कि सर 2 के पावर 4 और 5 के पावर हमने क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। आप कहोगे कि सर इसमें 0 हम कैसे निकालेंगे, तो आपने एक चीज़ गौर किया कि सर अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि 2 और 5 को बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर 2 और 5 को क्या करेंगे, तो कहोगे सर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 1 0 निकल के आएगा। मेरे पास तो बच की 1 आया। और आपको पता है कि सर 1 से की संख्या में गुना करो, भाग करो, पावर में दो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो आप कहोगे सर 2 और 5 किए तो मेरे पास कितना 0 निकल के आया, तो कहोगे सर मेरे पास 1 0 निकल के आया। फिर कहेंगे कि सर फिर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना निकल के आया, कहोगे सर 2 0 था। अब बताओ क्या इसमें मेरे पास कुछ संख्या बचा, तो कहोगे सर मेरे पास लेफ्ट साइड में मेरे पास 2 की संख्या बचा हुआ है, नंबर ऑफ 2 बचे हुए हैं, लेकिन राइट साइड में 2 की 5 की संख्या क्या है, नहीं है। यानी कि हम कहेंगे सर 2 और 5 जो आया था इसका मतलब कहेंगे कि सर इसमें हमारे पास
डबल जीरो निकल के आवेंगे, यानी 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितने जीरो निकल के आवेंगे, कहोगे सर 2 जीरो निकल के आवेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होगी हमारा क्या होगी, डबल जीरो होगी। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, यस सर। अब हम बात कर लेंगे कि सर आपसे यदि हम क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमा कर दिया जाएगा तो कैसे दे सकता है। तो आपसे कहेगा कि सर 125 इंटू 16 इंटू 32 इंटू आपका 72, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि मेरे पास 625। अब आपसे बेटा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ यार कि इस को कैलकुलेट करेंगे तो बताओ यार कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगा, यानी किसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें अंत से सिर्फ जीरो की संख्या क्या होगी, राइट साइड से सिर्फ जीरो की संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे कि सर अभी आपने थोड़ा देर पहले बताया कि जीरो की संख्या हम लोग दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो बात करता है किस पर, तो कहोगे सर 2, और दूसरी संख्या किस पर करेंगे, 5 पर। तो पहले बेटा एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिए रहेंगे तो पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो यार प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं कि सर 125 जो है ये 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। 16 है जो कह सकते हैं सर 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर मतलब 2 के पावर कितना होगा, कहोगे सर 4। 32 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 2 के पावर मेरे पास 5 हो जाएगा, कहोगे यस सर। 72 को क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो कि सर मेरे पास 72 है। 72 को आप क्या लिख सकते हो, 2 से गुना कर 2 से भाग करोगे तो 36, 36 को 2 से भाग करोगे तो मेरे पास 18, 18 को 2 से भाग करोगे तो 9, यानी कि हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 9 को हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में 3 का स्क्वायर 9, 8 72 यानी 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर 3। अब बताइए कि मेरे पास 625 क्या है, तो 625 बेटा आपको 25 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर 25 करते हैं, यानी कि 5 टू दी पावर क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 5 टू दी पावर क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमने आपको बोला कि यार ये जो वैल्यू आप जब निकाल के लाए थे ये हमारा क्या था, तो आपने कहा कि सर ये मेरे पास प्राइम फैक्टर निकालनी। हमने क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप इस क्वेश्चन में ये भी कह सकते हो कि सर अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको सिर्फ 2 और 5 को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, 2 और 5 को। तो कहोगे सर यहाँ से हम 2 और 5 को सिलेक्ट करते हैं तो क्या करेंगे कि सर 5 है, 2 है, 2 है यार इसमें तो कोई ये 5 तो है ही नहीं, और ना 2 है तो यार इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। चलो यार अब मेरे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं कि 2 की संख्या नंबर ऑफ 2 क्या होगा, कहोगे सर नंबर ऑफ 2 क्या होगा, तो कहोगे सर 2 एक संख्या आपको यहाँ पर दे रहा है, और एक बेटा आपको यहाँ पर है, और तीसरा जो आपको ये आपको दे रहा है, ठीक है। तो कहोगे सर अब आपने बताया था कि जब 2 संख्या का बेस सेम होगा तो बीच में मल्टीप्लाई करता है तो पावर क्या होता है, तो कहोगे सर ये ऐड होता है। क्या होता है भाई, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास ऐड होता है। तो आप कहोगे सर बताओ ये कि 4 और 5 9, और 9 और 3 12, यानी कि 2 के पावर कितना हुआ, तो कहोगे सर 12। बताओ ये कि मेरे पास नंबर ऑफ 5 क्या होगा, तो कहोगे सर नंबर ऑफ 5 का मतलब हो गया कि सर मेरे पास जो नंबर ऑफ 5 है वो आपसे क्वेश्चन में क्या है, तो कहोगे सर 5 टू दी पावर 3, और यहाँ से देखेंगे 5 टू दी पावर कितना 4, यानी कि लिख सकते हैं 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कहोगे सर 7, यानी 5 टू दी पावर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 7, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर हमने फैक्टर में निकाल के लाया और उसको हमने क्या किया, a टू दी पावर n में लिखा। अब आप कहोगे कि सर इस संख्या में हमको क्या लिखना है, तो 2 टू दी पावर 12 होगा, और 5 टू दी पावर मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर 7। यहाँ तक कि क्लियर हो गया, यस सर। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि हमने क्या किया क्वेश्चन में, फर्स्ट में हमने प्राइम फैक्टर निकाला, कहोगे सर यहाँ निकालें। प्राइम फैक्टर को हमने क्या किया, तो पहले उसमें क्या निकाल के लाया, सिर्फ 2 और 5 की संख्या को निकाले, यानी कि हमारे पास 3 के पावर 2 था, हमने पास एक्स्ट्रा हो गया तो हमने उसको क्या किया, हटा दिया। अब जो बाकी जो बचा था उसको हमने क्या किया, a टू दी पावर n और आपका b टू दी पावर n के टर्म्स लिखा, यानी कि संख्या पावर के रूप में लिख दिया। अब मेरे पास 2 की संख्या कितना है, तो कहोगे सर 12, और 5 की संख्या कितना है, तो कहोगे सर ये मेरे पास 7 है। अब यहाँ से एक बात बताओ बेटा कि क्वेश्चन में कि 2 के पावर 12 का मतलब है कि सर ये 2 गुने 2 ये 2 इस तरह से जो चढ़ा वो हमारा कितनी संख्या आ गई, तो 2 टू दी पावर 12 का मतलब हुआ 2 को 12 बार गुना करके लिखना है, यानी हमने कहा 2 बार तुम लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। हम कहना क्या चाहते हो, अब यहाँ से आप लोग को समझना भाई, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपकी वैल्यू निकल गई। यहाँ से कहें सर 5 टू दी पावर 7 का था 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 हो गया,
6 हो गया, 7 हो गया यार, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि एक आपका 2 ज़्यादा हो गया था। चलिए ये बात कर लेते हैं। अब यहाँ से बेटा एक बात समझाओ कि सर अभी आपने क्या बोला क्वेश्चन में, कि सर अभी आपने बोला क्वेश्चन में कि सर जब तक पेयर बनेगी तब तक जीरो की संख्या आती रहेगी, जब तक पेयर बनेगी तब तक क्या होगी, जीरो की संख्या निकालें। तो कहोगे सर 5 2 जा, तो कहोगे सर 10, आपका 1 जीरो, 5 2 जा 10, आपका 2 जीरो, 5 2 जा 10, आपका 3 जीरो, 5 2 जा 10, आपका 4 जीरो, 5 2 जा 10, 5 जीरो, आपका 6 जीरो, और आपका लास्ट में क्या अच्छा 7 जीरो। क्या अब तो पेयर बनेगी नहीं, अब जो लास्ट में क्या बच के आएगी, तो कहोगे सर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32 तो बच जाएगी। सर 32 में तो जीरो है नहीं, जी नहीं सर। तो आपने कहा कि सर जब तक 2 और 5 मिल रहा था तब तक जीरो बना था, तो यहाँ से तो ये बात क्लियर होगा कि सर नंबर ऑफ जीरो होगा वो हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास 7 होगा। लेकिन बेटा आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है यार कि यार जब तक वो पेयर बन रहा है तब तक मेरे पास जीरो बन रहा है। इसका मतलब है कि जिसका पावर कम है तब तक पेयर बन रहा है। कहोगे यस सर, क्या है, तो फिर से समझिए। सर हमने क्या बोलना चाहा, जो आप थोड़ा सा यहाँ से समझो यार, हमने बोला कि सर 2 की संख्या मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 12, और 5 टू दी पावर 7 का मतलब क्या है, 5 की संख्या कितना है, कहोगे सर 7 है। तो बताओ यानी कि कह सकते हैं कि सर 7 वो पेयर तो बनेगा, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, बाकी एक्स्ट्रा बच जाएगा क्या, तो कहोगे सर 2 की संख्या 5 को बच जाएगा। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि आपको जो भी संख्या होगा, जो संख्या के पावर लोएस्ट होगा, जो संख्या के पावर क्या होगा, लोएस्ट होगा, उतना ही पेयर बनेगा। और जब तक वो पेयर बनेगा तब तक वो क्या होगी, तो नंबर ऑफ जीरो होगी। तो हम यहाँ से एक ही चीज कह सकते हैं कि सर आप कह सकते हो कि सर लोएस्ट पावर इज नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। लोएस्ट पावर इज नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी कि जो भी संख्या होंगे उस संख्या का जो लोएस्ट पावर होगा उतना ही हमको पेयर बनेगा, बाकी जो बचेगा एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब हमको जीरो की संख्या तब तक बनेगी जब तक हमारा पेयर बनता रहेगा। अब पेयर कब तक बनेगा, इसका जिसका पावर क्या होगा, कम होगा, यानी कि लोएस्ट पावर इज नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से जो आपका पेयर होगा, जो आपको कितना पेयर बनेगा, तो कहोगे सर 7 पेयर बन जाएगा। और जब 7 पेयर बन जाएगा तो आप कह सकते हो कि सर इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 7 जीरो आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, यस सर। तो चलो यार हम इस पर क्वेश्चन पर हम एक क्वेश्चन आप लोग को करवाते हैं, जिससे आपसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपसे क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेडिंग द जीरो इन द 40 85 17 64 एंड 24। ये आपकी संख्या कह रहा था क्वेश्चन में कि इस दिए गए सारी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए, तो बताओ ये कि लगातार गुना कर दिया जाए, तो बताओ ये कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी कि लास्ट में जो सबसे पहले आने वाली जीरो की संख्या क्या होगी, ये आपसे सवाल है। तो एक बात बताओ कि क्या हम 40 को पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, कहोगे यस सर। आप बताओ बेटा कि यदि हम प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक करते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 40 को लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 8 5 40, और 8 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 2 टू दी पावर मेरे पास 3, और 5 40 का मतलब मेरे पास कितना हो गया, कहोगे सर 5। चलो यार 85 को क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 17 5 85, यानी 17 और गुने क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 5, 17 5 85 हो गया। 17 को क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 17 को सिर्फ 17 लिख सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 को मात्र 2 फैक्टर होगा, या तो 1 होगा और या तो 8 से, यानी 17 हो जाएगी। आगे की बात करते हैं सर 64 क्या होगा, तो कहोगे सर 8 8 64, यानी 8 का स्क्वायर, और 8 है जो 2 का क्यूब है, यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर ये 2 के पावर कितना होगा, कहोगे सर 6 हो जाएगा। अब बता 24 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 8 3 24, 8 3 24, यानी 8 गुने 3, तो 8 को बेटा क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 2 के पावर 3 और 3 24 मतलब 3 के पावर 1 हो गया। ये आपकी बात हो गया। अब यहाँ से बताओ ये कि मेरे पास जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ तक कर लिया, तो हमने फर्स्ट बात क्या निकाल कर लाया, तो आपने कहा कि सर हमने यहाँ से हमने प्राइम फैक्टर हमने ब्रेक किया। अब हमको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ 2 और 5 को सिलेक्ट करना है। सर 2 और 5 था, 17 की कोई ज़रूरत नहीं है, 17 की कोई ज़रूरत नहीं है, सर 3 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमको क्या करना है, तो कहोगे सर नंबर ऑफ 2 को निकालते हैं। नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, 2 को निकालते हैं। तो एक बात बताइए नंबर ऑफ 2 क्या है, तो कहोगे सर नंबर ऑफ 2 मेरे पास यहाँ है,
और आगे चलते हैं तो नंबर ऑफ 2 बेटा आपको यहाँ पर हो गया और नंबर ऑफ 2 आपको रे यहाँ पर हो गया। क्लियर है। अब बताइए कि मेरे पास नंबर ऑफ 2 जो था 2 के पावर 3 2 के पावर 6, तो 6 और 3 9 और 9 और 3 12, यानी 2 के पावर कितना हुआ, तो कहोगे सर 12। अब बताओ यार कि दूसरी संख्या हमको क्या निकालना था, तो नंबर ऑफ क्या निकालना था, 5 निकालना। तो 5 रे भाव आपसे क्वेश्चन में कहाँ कहाँ है, तो आप कहोगे सर 5 की संख्या जो है ये आपका एक यहाँ है, एक संख्या बेटा आपका यहाँ और कहीं संख्याएं नहीं है, तो यह 5 की संख्या मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर 2 हो गया। अब यहाँ से एक बात बताओ कि सर इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 12 और 5 टू दी पावर 2। तो यहाँ से हमने एक बात और बता दिया क्वेश्चन में कि सर बताइए कि इन दोनों संख्या में हमको कब तक पेयर बनेगा, तो आप कहोगे कि सर 5 की संख्या 2 है और 2 की संख्या 12 है, तो यानी कि 2 पेयर बनेगा। और जब 2 पेयर बनेगा तो हमारा क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ 0, यानी कि हम ध्यान ये रखेंगे कि सर लोएस्ट पावर जो हमारा ये है, तो आपको सर लोएस्ट पावर जो है वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ 0। तो हम कह सकते हैं कि सर आप बताओ कि लोएस्ट पावर इज नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर मेरे पास 0 की संख्या कितना होगी अंत से, तो कहोगे सर 2 आपकी 0 निकल के आएगी। यानी कह सकते हैं कि सर यदि हम इसको पूरा कैलकुलेट करें तो इसमें 0 की संख्या कितना होगी, तो कहोगे सर ये वैल्यू 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। ये आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ये बात आपका थोड़ा सा जो भी कॉन्सेप्ट था आपको इसमें क्लियर हो गया। चलिए आगे की बात करते हैं। यार क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेडिंग द 0 इन 125 24 इंटू 25 इंटू 85 इंटू 62 इंटू 50। ये आपसे क्वेश्चन था। तो आप यहाँ से बताइए कि पहले हम उसको क्या करना था, तो फर्स्ट स्टेप में बेटा आपको क्या करना है, तो आप कहोगे सर प्राइम फैक्टर, क्या ये संख्या 5 का क्यूब है, तो कहोगे यस सर। तो आप कहोगे सर 5 टू दी पावर कितना हुआ 3। 24 को क्या लिख सकते हो, 8 तिया 24, यानी कि 3 गुने 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। चलो यार ये आपकी बात है। 25 को रेवाओ क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर ये वैल्यू 5 का क्या है, स्क्वायर है। बताओ ये कि 85 क्या है, तो कहोगे सर 17 25 85, यानी कि ये आपका वैल्यू हो गया। 62 को क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 2 गुने आपको 31 लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हो, तो कहोगे 2 गुने 5 का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो, ये आपका वैल्यू हो गया। चलो यार अब बताओ कि मेरे पास जो वैल्यू था उसको हमने क्या किया, लिख दिया। अब हमने यहाँ से एक बात बताया था क्वेश्चन में कि जब भी आपको पहले क्या करना है, तो पहले आपको बेटा प्राइम फैक्टर में आपको ब्रेक करना है। प्राइम फैक्टर को ब्रेक करने के बाद आपको इसमें सिर्फ किसको चेंज करना है, 2 और 5 को। तो यार बाकी जो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या था, तो कहोगे सर 3 की कोई ज़रूरत नहीं है, कहोगे 17 की कोई ज़रूरत नहीं है, कहोगे सर 31 की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहोगे सर यहाँ से वैल्यू हो गया। बताओ कि मेरे पास नंबर ऑफ 2 कितना होगा, तो 2 की जो संख्या हम निकालेंगे तो कहोगे सर 2 के पावर 3 हो गया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 2 के पावर 1 हो गया, 2 के पावर 1 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं 3 यहाँ है, 1 4 है, 1 5 है, यानी कि 2 के पावर कितना हो गया, तो कहोगे सर 5 हो गया। तो बताओ ये नंबर ऑफ 5 क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर नंबर ऑफ 5 जो था, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकाल कर लाते हैं। सर नंबर ऑफ 5 क्या, तो कहोगे सर आपको यहाँ है, एक आपका यहाँ है और एक आपका क्या है, तो कहोगे सर लास्ट में मेरे पास एक और है, एक बेटा आपका यहाँ, तो कहोगे सर 3 यहाँ है और 2 यहाँ 5 हो गया और 1 6 हो गया। 6 के बाद और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 5 के पावर कितना हुआ, तो कहोगे सर 8 हो गया। 5 के पावर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 8 हो गया। अब बताओ कि मेरे पास लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर क्या है 8, आपका ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ से बताइए कि मेरे पास इस दोनों संख्या के पावर में लोएस्ट पावर कौन है, तो कहोगे सर लोएस्ट पावर मेरे पास क्या है 5, तो आप कहोगे सर लोएस्ट पावर इज क्या लिखोगे, तो कहोगे सर लोएस्ट पावर इज नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट। कितना होगा, तो कहोगे सर लोएस्ट पावर मेरे पास कितना था 5 था, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? यदि ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, आगे की बात करते हैं क्वेश्चन में कि आपका नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट आपसे क्या कर रहा था, तो आप कहोगे सर 5 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो कहोगे सर 5 टू दी पावर क्या लिख सकते हो 72 लिख सकते हो। 5 टू दी पावर क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हो 72 लिख सकते हो। क्या हम 8 को क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर 2 टू दी पावर कितना है 3, और इस पर होल पावर क्या है, तो कहोगे सर मेरे पास 27 है। और आपको ये पता है क्वेश्चन में कि सर a टू दी पावर m को
n के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका वैल्यू क्या आता है, m इंटू n होता है। तो 37 तो कहोगे सर 81, यानी कि ये पूरा पार्ट जो आपको निकल के आएगा क्वेश्चन में 2 के पावर कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 81 हो जाएगा। क्या यहाँ तक की क्लियर है सर? यस सर। अब बताइए कि मेरे पास हमने क्या बोला है, 2 और 5 को सिलेक्ट करना था, हमने निकाल लिया। अब बताइए कि इसमें लोएस्ट पावर कौन है, तो कहोगे सर मेरे पास जो लोएस्ट पावर है वो हमारा 72 है, और 72 हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर यही वैल्यू जो होगा मेरे पास नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट हो जाएगी। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका 72 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? अरे हाँ या ना? यस सर। चलो यार अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 4 क्या कहता है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेडिंग द जीरो इन 5 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 3 एंड 5 इन 17। यार एक काम बताओ, मेरे पास तो ऑलरेडी सारे के सारे प्राइम नंबर में दिए गए हैं। यस सर। तो कहोगे सर मेरे पास जो क्वेश्चन जो होंगे उसमें कौन सा क्वेश्चन में आपका नहीं होगा, तो आप कहोगे कि सर इसमें आपका जो वैल्यू 17 जो है सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यस सर। क्या 3 की कोई ज़रूरत है, कहोगे सर 3 की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 के स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। या हमने क्या बोला कि जब भी आपको 0 चाहिए तो हमको 2 और 5 चाहिए था, तो आपने कहा क्वेश्चन में कि सर 5 है, 2 है, 2 है, 5 है और बाकी जो बचा 2 है। तो यार इस कंडीशन में हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि सर अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में यह 2 की संख्या निकालते हैं। तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 3, आगे बताओ 2 के पावर कितना है 2, तो यार 6 और 3 9, और 9 और 2 कितना हो गया, तो 11, यानी कि 2 के पावर कितना होगा, कहोगे सर 11। अब बताइए 5 की संख्या हमको निकालना था भाई, तो आपने कहा कि सर 5 की संख्या यहाँ से निकाल लेते हैं ना, तो 5 की संख्या कितना, 5 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर ने कुछ है तो 1 है। बताइए यहाँ से, तो कहोगे सर 4 और 1 5, यानी 5 टू दी पावर कितना है, तो कहोगे सर ये आपका 5 हो गया। अब बताइए कि अभी आपने बोला कि सर इसमें लोएस्ट पावर कौन है, तो कहोगे सर लोएस्ट पावर मेरे पास ये, और जो लोएस्ट पावर है वही हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर वही हमारा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट आपका हो जाएगा, जो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका वैल्यू 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी? अब आपको यार ये सारी की सारी बात अब क्लियर हो रही होगी कि सर मेरे पास नंबर ऑफ जीरो क्या था, हमने 0 और 5 में हमने 2 और 5 को सिर्फ सेलेक्ट करना था। पहले हमको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना था, और प्राइम फैक्टर में हमको सिर्फ किसको सेलेक्ट करना था, 2 और 5 को सेलेक्ट करना था। 2 और 5 को सेलेक्ट करने के बाद जिसका पावर लोएस्ट था वही हमारा क्या था, नंबर ऑफ जीरो था। जैसे हमने कहा सर 210 के पावर मेरे पास 14, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेडिंग द जीरो इन द 210 टू दी पावर 14। आपसे ये बात है, तो पहले यार ये आपका बेस है, तो पहले बेस को क्या करना है, तो कहोगे सर पहले आपको एक प्राइम फैक्टर में क्या करना है, ब्रेक करना है। प्राइम फैक्टर में बेटा क्या करना है, ब्रेक करना है। अब बताइए कि 210 तो यार बड़ी संख्या हो गई, अब इसको फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सर आपको मान लीजिए कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम तो रोअली कर लेते हैं। यदि मान लीजिए आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको क्या करना है यार, 210 को सबसे छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 को छोड़ कर, क्योंकि 1 से की संख्या भाग करो या गुना करो वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होता। तो कहोगे सर 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करोगे तो 105, क्या सर 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से लगाते हैं, 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, कहोगे सर 3 हो गया। अब किससे लगेगा, तो कहोगे सर 5 से, ये वैल्यू कितना होगा 7। क्या हम लिख सकते हैं 210 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर आपका 1, 3 के पावर मेरे पास 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर क्या था 1, इसका होल पावर क्या था, तो इसका होल पावर मेरे पास 14 था, ये आपका 14 था। अब हमने आपको बता चुके थे कि सर यदि आपके क्वेश्चन में जब जीरो की संख्या निकालना होता है तो सिर्फ हमको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। तो कहोगे सर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कहोगे यस सर। अब बताइए कि ये जो वैल्यू मेरे पास निकल के आए थे वो क्या थे, तो कहोगे सर ये वैल्यू यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू यहाँ से होगा, तो बताइए 2 के पावर कितना होगा, तो कहोगे सर 14, और 5 टू दी पावर क्या होगा 14। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर अभी आपने बोला था कि सर दिए गए संख्या को 2 और 5 के फैक्टर में निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद आप कहेंगे सर इसमें लोएस्ट पावर निकालेंगे। तो कहोगे सर लोएस्ट पावर तो मेरे पास है नहीं, दोनों के दोनों क्या है, तो कहोगे सर ये आपका सेम है, तो दोनों के दोनों बेटा सेम है, तो आप कहोगे सर जो सेम है वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगा भाई, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 14 यानी 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका आंसर हो जाएगी।
क्या यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यार उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से भी आप लोग को जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बना पाओगे। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो यार जल्दी जल्दी इसको क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कर दिया करो, ठीक है। और एमएलएम टीम है जो आपको हर दम आपके साथ सपोर्ट में रहेगा, चाहे तो वो मैथ हो, चाहे तो वो रीजनिंग हो, चाहे तो वो इंग्लिश हो, या तो आपको जीके जीएस के पेपर हो या करंट अफेयर हो, यानी पूरी टीम आपके सपोर्ट में है भाई। तो यार जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर बेटा आपसे क्या कर रहा था, क्वेश्चन में आपसे था कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेडिंग द जीरो इन 3200, आपका 1000, ये 4000, 40,000 आपका ये वैल्यू था। यार एक बात बताओ कि जब भी इसको संख्या मल्टीप्लाई में था तो वहां तुमने 2 और 5 को निकाल कर हमने क्या किया, जीरो की संख्या निकाल दिया। लेकिन जब संख्या को ऐड करते हैं, जैसे हमने कहा कि सर 3200 है, तो चलो यार ठीक है 3200 हमने लिखा, कहे सर 1000 है, तो यार 0 0 0 हमने क्या लिखा, 1 लिखा। फिर लास्ट में क्या लिखा, तो कहोगे सर 0 0 0 0 हमने 4 लिखा। कितना जीरो था, तो 4 था। यहाँ से निकालेंगे तो कहोगे सर 0 0 0 2 और 3 है। आगे की बात करेंगे सर यहाँ पे कितना जीरो है, तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ, 3 6 1 7 हो, 1 2 3 4 5 6 7। अब यार ये आपका वैल्यू, अब आपस में क्या करना है भाई, जोड़ना था। अब कोई भी लड़का खड़ा होकर बता देगा कि सर, कोई भी गधा को भी बैठा देंगे कि सर इसको जोड़ के बताओ यार, तो ये आपकी बात करेंगे सर ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से बेटा आपको ये बात करेंगे तो ये भी 0 होगा। अब यहाँ से कोई भी डिजिट निकालेंगे तो यहाँ से बेटा 2 होगा, फिर यहाँ से निकालें 3 1 4 और 2 6 हो जाएगा। तो कहोगे सर मेरे पास लास्ट में 0 की संख्या कितना निकल के आया, तो कहोगे सर मेरे पास लास्ट में सिर्फ हम 2 0 निकल के आए। क्या निकल के आया, 2 0, यानी कि आपको 0 की जो संख्या निकाल के लाए वो हमारा क्या था, 2 था यार। तो आपको ये कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज़ को ध्यान देना है कि सर जिस टाइप से यदि आपसे क्वेश्चन रहेगा तो आपको बेटा एक ही चीज़ को ध्यान देना है कि सर, अब यहाँ से एक बात समझाओ कि सर मेरे पास लास्ट में 2 0 था, इसमें 3 0 था, इसमें 4 0 था, इसमें 3 0 था, ये तो सबसे कम 0 किसमें था, तो कहोगे सर ये मेरे पास सबसे कम 0 था, 2 0 था। अब आपको यार जैसे प्लस रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, टिक लगाओगे। क्यों करेंगे, जो आपको ये बात क्लियर हो गई। यस सर, यस। अब बताइए कि आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 7 कहता व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द 4 to the power 5, 5 to the power 6, 6 to the power 7 और 7 to the power 8 प्लस 10 to the का स्क्वायर इन 15 का to the power q और 20 to the power 4। ये आपका वैल्यू था भाई। यहाँ से एक बात देखो यार, क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाली बात है कि सर इसमें क्वेश्चन में आपका क्या है जो आप थोड़ा समझो, कि सर इसमें क्वेश्चन में क्या है जो आप थोड़ा समझ लो कि सर यहाँ से क्वेश्चन क्या करना, या ये मिटा देते हैं ताकि हमको पास कैलकुलेशन से हमको दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। चलो यार ये आपकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ से बताइए कि मेरे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था भाई, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो कि सर यहाँ से एक बात बताइए कि मेरे पास जो वैल्यू था एक प्लस का साइन था, ये क्या था भाई, तो प्लस का साइन। कहाँ से लेकर, तो आपको इसे यहाँ से लेकर आपको एक साथ अलग से करना है और यहाँ से आपको एक साथ अलग से करना है, ठीक है। अब बताइए कि अब हमने अभी आपको क्या बताया कि प्लस का वैल्यू जहाँ तक रहेगा तो जिसमें कम जीरो होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी। यस सर। तो पहले तो हमको LHS यानी कि आपको ये साइड और एक राइट साइड, दोनों साइड में जीरो की संख्या आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यार एक बात बताओ, क्या हम 4 को क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर 4 को लिख सकते हैं 2 और 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। कहोगे सर 2 का स्क्वायर के पावर कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 5 होगा। तो आप कहोगे सर इसको लिखना चाहें तो 5 2 जा 10, तो कहोगे सर यहाँ से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सर ये वैल्यू हो जाएगा 2 to the पावर कितना होगा, तो कहोगे सर 10 हो जाएगा। बताओ कि मेरे पास 5 to the पावर क्या है, तो 6। क्या 6 को क्या लिखना चाहेंगे, तो कहोगे सर 3 गुने 2 और 2 के पावर 7 है, तो कहोगे सर 3 की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हो 2 के पावर क्या लिख सकते हो 7। क्या 7 की कोई ज़रूरत है, कहोगे सर नहीं। ये आपका हो गया कितना, तो कहोगे सर ये आपका LHS का साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, LHS का साइड हो गया। अब यार यहाँ से बताओ कि मेरे पास 10 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 10 को लिख सकते 2 into 5 के पावर क्या था, कहोगे सर 2। 15 को बेटा क्या लिख सकते हो, 5 into 3 के पावर कितना था, तो कहोगे सर 3 है। क्या 20 को क्या लिख सकते हो, 5 into 4, तो 4 को भी लिखना चाहेंगे तो कहोगे सर ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया
और ये आपको 5 और 5 टू दी पावर कितना निकाल के लाए, 4 निकल के। अब यहाँ से बेटा एक बात बताओ कि मेरे पास जो वैल्यू था, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था भाई, तो आपने बोला कि सर यहाँ से आप क्या करो क्वेश्चन में, 2 और 2 को एक साथ रखो, 10 और 7 कितना होगा 17, यानी 2 के पावर कितना हो गया 17 गुने 5 के पावर कितना हो तो 6। यहाँ से बताओ यार कि इसमें लोएस्ट पावर मेरे पास कितना निकल के आया, तो कहोगे सर लोएस्ट पावर हमारा नंबर ऑफ जीरो था, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गया, तो कहोगे सर यहाँ से वैल्यू जो जीरो की संख्या था, नंबर ऑफ जीरो क्या था, तो आपको वैसा ये छो था। क्लियर, यस सर। अब बताओ यार कि मेरे पास जो वैल्यू यहाँ से निकल के लाए थे, आपने क्या किया, तो कहोगे सर इसमें 3 की कोई ज़रूरत है नहीं, आप कहोगे सर ये आपका 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर है, गुने ये 5 के पावर कितना हो 3 है, और 2 के पावर कितना, तो 4 दूना 8 है, अब 5 के पावर कितना है, तो कहोगे सर ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक बात बताओ यार कि मेरे पास जो सवाल थे वो हमारा क्या था, तो कहोगे सर ये आपका 2 और 8 कितना हो गया, कहोगे सर 10, क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना होगा 10। यहाँ से बताओ ये 5 के पावर क्या है, तो 3 और 2 5 और 4 9, यानी 5 के पावर कितना हो गया 5 4 9। तो बताओ लोएस्ट पावर क्या था, तो कहोगे सर 9, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि सर नंबर ऑफ जीरो क्या था, तो आपको वैसे यहाँ से नंबर ऑफ जीरो जो निकल के आया था, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट जो था वो आपसे क्वेश्चन में क्या था, तो कहोगे सर ये 9 था। ठीक है, बीच में साइन किसका था, तो कहोगे सर ये आपका प्लस था, इस तरह से प्लस था। तो आपको बताएं प्लस रहेगा तो इन दोनों में जो सबसे कम जीरो होगी वही हमारा लास्ट तक जीरो होगा, तो कहोगे सर सबसे कम जीरो किसका है, तो कहोगे सर 6 का। यानी पूरे कैलकुलेशन को करोगे तो मेरे पास जो लास्ट में जो जीरो की संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 6 निकल के आ जाएगा। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी, सारी बात आप लोग के सामने क्लियर है भाई। आगे की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपसे क्वेश्चन में आपका है फैक्टोरियल, क्या है फैक्टोरियल, क्रम गुणित। अब यहाँ से देखो यार कि नाम में पूछ रहा है क्रम माने आपका सीक्वेंस बा, गुणित मतलब कहते हैं जिसको मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब बात ये क्या है यार फैक्टोरियल है क्या, पहले हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यार फैक्टोरियल का सिंबल जो होता है वो आपसे क्वेश्चन है, यदि मान लिया कोई संख्या n है और n के पावर में यदि इस तरह से सिंबल लगाए तो हम कहेंगे सर इसी को फैक्टोरियल बोलते हैं, या n के साथ आपका एक एक्सक्लामेशन का साइन है तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, तो कहोगे सर ये आपका n जो है इस पर एक्सक्लामेशन का साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर इसी को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर इसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भाई, तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टोरियल होता है। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जो अब थोड़ा समझ लेते हैं। यदि हम आपसे पूछा जाए कि सर एक बात बताओ फैक्टोरियल मतलब आपसे पूछा जाए कि यार फैक्टोरियल 5 क्या है, तो आपसे पूछा फैक्टोरियल 5 क्या, या आपसे पूछेगा कि 5 के साथ एक्सक्लामेशन है, ये भी आपका फैक्टोरियल होगा। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट करना, यदि नंबर 5 को स्टार्ट करना और डिसेंडिंग ऑर्डर चलने मतलब क्या घंटे टर्म में लिखेंगे, तो कहोगे सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, तो फैक्टोरियल 5 के बराबर हो जाएगी। यदि हम आपसे पूछेंगे कि बताओ या कि फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होगा, या आप फैक्टोरियल की जगह पे इस तरह से लिखेगा, तो आप कहोगे सर स्टार्ट कहाँ से करना 6 तक, अब कहाँ तक लेके चलना है, तो कहोगे सर ये वैल्यू जो होगा वो हमारा 1 तक चलेगा, कहाँ तक 1 तक चलेगा। जो इसका वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारा क्या होगी फैक्टोरियल में होगी। यानी आपसे यदि पूछ लिया जाए कि बताओ या कि फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब आप कहोगे सर n इंटू n माइनस का 1, फिर आप कहोगे सर n माइनस का 2, और इस तरह से चलता रहेगा डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, तो आपको 5 4 3 2 1 तक। यानी फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया कि जिस नंबर का जो वैल्यू होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर तक चलेंगे, और कहाँ तक चलेंगे, तो कहोगे सर 1 तक चलेंगे। वो आपको लिखने के जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे फैक्टोरियल बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें फैक्टोरियल में क्या कुछ नया होगा, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला तो बेटा आपको सवाल में थोड़ा सा यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर फैक्टोरियल में आपको किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, जो आप समझते हैं कि यदि आपसे सवाल में ये पूछा जाएगा कि बताओ यार फैक्टोरियल 10, आपसे पूछा जाएगा कि यार एक बात बताओ कि सर मेरे पास फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 में बताओ यार कि जीरो की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगी। इसका मतलब अभी आपने थोड़ा देर पहले बताया कि सर इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, तो कहोगे सर 10 का मतलब हुआ कि 10 गुने 9 गुने 8 7 6 5 4 3
2 और 1, ये आपका होता है। ठीक है, अभी हमने क्या बोला, अब आप कहोगे कि सर क्या इस दिए गए पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, कहोगे सर नहीं। अभी आपने थोड़ा देर पहले क्या बताया कि सर जब भी इस तरह से क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है तो उसको पहले क्या करते हैं, तो कहोगे सर इसमें 2 और 5 को सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं, तो प्राइम नंबर का वो फैक्टर, प्राइम फैक्टर का वो वैल्यू निकालते हैं जिसमें 2 और 5 दोनों होता है। तो आपसे बात कर रहे थे क्वेश्चन में 2 और 5 की बात कर रहे थे, तो बताओ ये किसमें 2 कहाँ से निकलेगा। तो आप बेटा एक बात बताओगे कि सर मेरे पास 2 की संख्या, मेरे पास एक आपका यहाँ पर है, एक सर इसमें भी है, एक आपका बेटा यहाँ पर भी है, और एक 2 यहाँ पर भी है, और एक 2 आपका यहाँ पर भी है। यानी कि यार आपने कभी देखा कि सर 2 की संख्या जितना भी है वो 2 के मल्टीपल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से चल रहा है, तो 2 की संख्या निकल रहा है। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ 2 क्या निकल के आया, तो कहोगे सर नंबर ऑफ 2 का मतलब हुआ कि सर आप बताओ कि 2 के पावर में कुछ है तो क्या है, तो कहोगे सर 1 है। यहाँ 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का पावर 2 हो गया। 2 के पावर क्या निकल के आया, तो आप कहोगे सर 2 के पावर मेरे पास 2 निकल के आया। कहोगे सर यहाँ से क्या निकालोगे, तो कहोगे सर 3 गुने 2 है, यानी कि 2 के पावर 1 है। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3 लिख सकते हो। यहाँ से क्या आके लिख सकते हो, तो 2 गुने 5 यानी एक संख्या लिख सकते हो। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से एक बात बताओ कि मेरे पास 2 की संख्या कितना निकल गया, तो कहोगे सर 1 यहाँ है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, और 7 और 1 8 हो गया। यानी कि 2 की संख्या जो हुआ, नंबर ऑफ 2 जो हो गया वो 2 के पावर कितना होगा, कहोगे सर ये 8 हो गया। क्लियर है, यस सर। बताओ ये 5 की संख्या क्या होगी, तो कहोगे सर नंबर ऑफ 5 की बात करेंगे, तो कहो 5 नंबर ऑफ, तो आप कहोगे सर 5 के पावर कितना निकाल के लावेंगे, तो कहोगे सर 5 के पावर मेरे पास है 2 संख्या आपको दी गई। पहली आपकी जो संख्या है 5 के पावर आपका इधर है, और एक 5 संख्या आपका, यानी 5 के पावर कितना हुआ 2। यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि सर इन दोनों में बताओ कि ये वैल्यू जो होगा 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 8 और 5 टू दी पावर कितना है 2 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यार कि इसमें 0 की संख्या क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर पहले दिए गए संख्या प्राइम फैक्टर में जो लोएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या होगा, 0 की संख्या हो जाएगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मेरे पास 0 की संख्या कितना निकल का है, कहोगे सर 0 की संख्या होगा, नंबर ऑफ जो 0 होगी वो आपसे क्वेश्चन में क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका क्या होगा 2 होगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस था भाई, हमने क्या निकल कर लाया, पूरा प्रोसेस था। क्या आप एग्जाम में ऐसे करोगे, कहोगे सर ऐसे नहीं करना है भाई, आपको ऐसे नहीं करना है। तो सर हमको करना कैसे है, तो अब थोड़ा समझो यार। अब इस क्वेश्चन में आपको पास हमने पूरा डिटेल वे में निकाल के बताया, पूरा प्रोसेस करके बताया कि आपके पास जो फैक्टोरियल 10 होगी उसमें जो 2 की संख्या हमारा 8 हो जाएगी, और 5 की संख्या क्या निकल के आएगी 2 निकल के। इन दोनों में लोएस्ट पावर क्या होगा 2 होगा, वही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ 2 हो जाएगी। ये बात हमने था। अब यहाँ से बेटा एक बात अब समझ लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आपको यहाँ से करना क्या है, जो आप समझते हैं कि सर यदि आपकी कोई संख्या आपको फैक्टोरियल देती है, कोई भी संख्या यदि आपको दिया जाता है तो आप कहोगे सर यहाँ से फैक्टोरियल देता है। यदि हम आपसे पूछे फैक्टोरियल 10 में बताओ कि सर नंबर ऑफ 2 क्या है, नंबर ऑफ 2 क्या है, तो पहले आपको क्या करना है कि जिस संख्या के फैक्टोरियल उसको करना है, और 2 की संख्या निकालना है तो बेटा 2 से भाग करना है। 2 से भाग करोगे तो क्या निकल गया 5, फिर प्लस कर देना है, कहोगे सर ठीक है। आगे की बात देखेंगे, यहाँ 5 जो आया था, फिर 5 को फिर 2 से भाग करेंगे। यार यहाँ से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 2.5 होगा। कहोगे सर दशमलव वाले पार्ट को नहीं लिखना है, यानी क्या लिखना, तो कहोगे सर यहाँ से सिर्फ 2 को लिखना है। अब जो आपका 2 आया, फिर इस 2 को फिर 2 से भाग करना है, कितना निकल के आया, तो कहोगे सर 1 निकल के आया। यहाँ तक क्लियर, क्या 1 में 2 से भाग जाएगी, कहोगे सर नहीं। अब जो भी वैल्यू जो निकल के आए थे, क्वेश्चन था सबको आपस में जोड़ना था, 5 2 7 1 8, यानी 2 के पावर कितना निकल के आया, तो कहोगे सर 8। यानी कह सकते हैं फैक्टोरियल 10 में 2 की जो संख्या होगी वो हमारा क्या होगी, तो कहोगे सर 8 होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ यार नंबर ऑफ 5 क्या होगा, फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या क्या होगी, तो कहोगे सर फैक्टोरियल वाले वैल्यू को लिखना है और 5 से पहले भाग करना है। कहोगे सर 5 दूना 10 भाग लगेगी, कहोगे सर नहीं। ये आपका जो वैल्यू निकल के आया 5 टू दी पावर क्या निकल के आया 2 निकल के आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर फैक्टोरियल 10 में 5 की जो संख्या हो हमारा 2 होगा, और 2 की संख्या कितना हुआ 8 हुआ। यानी कि लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8 इंटू 5 टू दी पावर कितना 2। और अभी आपने बोला सर कि जिसका पावर लोएस्ट होगा, यानी लोएस्ट पावर हमारा क्या था, तो कहोगे सर 2, यानी कि ये हमारा लोएस्ट पावर था, और लोएस्ट पावर ही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ 0। यानी कि लिख सकते हैं नंबर ऑफ
जीरो इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2 होगा। ये आपसे सवाल हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना था, तो दिए गए संख्या को टोटल फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। हम दिए गए संख्या को भाग विधि का यूज करके उसमें नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब एक बात और समझ में आया कि आपने एक बात और समझाया कि सर सारी संख्या तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई, एक प्रॉब्लम आपके पास गौर किए होंगे कि सर क्या, कि सर जब भी कोई संख्या आपको फैक्टोरियल में होता है, किस में होता है, तो कहोगे सर फैक्टोरियल में होता है। तो फैक्टोरियल वाली संख्या में नंबर ऑफ 2 और दूसरे कहेंगे सर नंबर ऑफ, तो कहोगे सर 5। और नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 में किसकी संख्या ज़्यादा होती है, 2 की संख्या ज़्यादा होती है या 5 की संख्या ज़्यादा होती है? तो आप आंख बांध के बताओ यार, कि मान ले जाए कि अभी हम आपसे पूछें यार कि फैक्टोरियल 10 में हम पूछा जाए, तो कहोगे सर 1 होगा, सर 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका क्या था, 10 था। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कि 2 कहाँ कहाँ आ सकती है, 2 कहाँ कहाँ बेटा आपको आ सकती है? तो आप कहोगे सर 2 की संख्या एक यहाँ पाएगा भाई, एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी और एक इसमें भी आएगी। यानी एक बात बताओ ये कि 1 से लेकर 10 तक 2 कितना जगह आया? तो कहोगे सर 1 जगह आया, दूसरा जगह आया, तीसरा जगह आया, चौथा जगह आया और 5वां जगह आया। क्लियर है? यस सर, हमने ये बात बताया। अब हमने आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि सर आप लोग एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 2 की संख्या तो निकाल के लाएं, तो हमको ये पता चल गया कि सर 2 की संख्या है कि प्रत्येक एक डिजिट को छोड़कर, प्रत्येक हमने क्या कहा, तो कहो सर प्रत्येक एक डिजिट को छोड़कर, प्रत्येक को एक डिजिट को छोड़कर मेरे पास कितना आ रहा है? तो कहोगे सर ये मेरे पास 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो कहोगे सर 2 आ रहा है। अब लेकिन 5 की संख्या कहाँ नजर आ रहा है भाई? तो कहोगे सर 5 की जो संख्या है सर वहां से क्या नजर आएगा? तो सर डायरेक्ट में 5 आवेगा और एक 10 पर आवेगा। तो यार आपने देखा कि सर 1 से 5 तक आया, किस में आया? तो कहोगे सर 1 से 5, यानी प्रत्येक 5 के बाद ही 5वीं संख्या आती है। 5 पर आवेगा, 10 पर आवेगा, 15 पर आवेगा, 20 पर आवेगा, 25 पर आवेगा, 30 पर आवेगा, यानी प्रत्येक जो 5 की संख्या डिपेंड करेगी 5-5 के गैप पर होगी। तो यार आपने एक चीज देखा कि सर मेरे पास फैक्टोरियल की में 2 की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है और नंबर ऑफ 5 जो होती है वो हमारा क्या होती है, कम होती है। अब आपको ये पता है कि सर आप बताओ नंबर ऑफ 0 किस पर डिपेंड करता है? तो आपको सर जिसकी संख्या कम होगी, यानी जिसका लोएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या होगा? तो कहोगे सर नंबर ऑफ 0 हो जाएगी। अब यहाँ से एक बात हमको ये समझाओ यार आप लोग कि सर हम 2 की संख्या क्यों निकालें? हमने पास तो सिर्फ 0 की संख्या निकालना है और 0 किस पर डिपेंड करती है? तो कहो सर लोएस्ट पावर। और लोएस्ट किसका वैल्यू होता है? तो सर अभी आपने बोला कि सर 5 की संख्या कम होती है, किस में होती है? तो फैक्टोरियल में होती है। तो आप लोग एक ही चीज बोल सकते हो कि सर नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट। कहोगे या यस? तो आप कहोगे से यस सर। कहोगे क्वेश्चन में कि सर नंबर ऑफ 5 इज या नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, यानी कि जो 5 की संख्या होगी वही नंबर ऑफ 0 कहलाएगी, यानी अंत से शून्यों की संख्या कहलाएगी। अब यहाँ से एक बात समझो यार कि जब इस टाइप से यदि आपसे क्वेश्चन रहेगा तो अब आप लोग को बेटा कुछ करना नहीं है कि आप लोग एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन में यही कहोगे कि सर जो भी संख्या यदि फैक्टोरियल में रहेगा उसको सिर्फ हमको 5 वाले संख्या को काउंट कर लेना। किसको काउंट करना है? 5 में। जैसे हम आपसे पूछें कि बताओ कि फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ 0 क्या होगी? कहोगे सर नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट क्या होगी? ये आपसे बेटा सवाल था। तो आप कहोगे सर अभी आपने बोला क्वेश्चन में कि 2 की संख्या ज़्यादा होगी और 5 की संख्या क्या होगी? कम होगी, यानी जितना 5 उतना क्या होगा? तो कहोगे सर 0। हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं। किसको निकालते हैं? नंबर ऑफ 5। अब 50 को हम किससे भाग करेंगे? 5 से, यानी फैक्टोरियल वाले वैल्यू को जिसके वैल्यू निकालना है 5 की संख्या निकालना, हम किससे भाग करेंगे? 50 से भाग करेंगे। बताओ ये कितना निकल के आया? 10। फिर हमने क्या कहा कि से 10 को फिर 5 से भाग के कितना निकल के आएगा? 2। ठीक है, ये प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं था भाई, लेकिन इन दोनों को जोड़ देंगे तो कहोगे सर ये वैल्यू कितना हुआ? 12। 12 का मतलब हुआ कि सर फैक्टोरियल 50 में 5 के पावर कितना हुआ? 12। और 5 के पावर हमारा क्या होगा? 5 की संख्या कम होगी। यस सर। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ 0 क्या होगी? तो कहोगे सर यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट आपका क्या निकल के आया? तो कहोगे सर ये वैल्यू 12 हो जाएगी।
अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि सर हमने पास जब भी फैक्टोरियल की संख्या निकालना होगा उसमें नंबर ऑफ जीरो होगी, तो आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करना है कि सर नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आप लोग नंबर ऑफ 5 को ही निकालेंगे। क्लियर है? यस सर, यस सर। तो यार एक बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये हमने सारे कॉन्सेप्ट थे, ये आपका कितना टाइम हुआ सर? ठीक है, ठीक है यार। तो अभी जो था, अब इस पर जो ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे हमने ऑलरेडी यहाँ तक हमने कर चुके थे। अब यार अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पर। ये हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, आपको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आप लोग के लिए। अब बात कर लेते हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। आपको 55 कर रहा था क्वेश्चन में, बताओ यार कि फैक्टोरियल 55 में आपको जीरो की संख्या आपसे क्या है, तो कहोगे सर 55 की संख्या निकालना है। फैक्टोरियल 55 में जीरो की संख्या निकालना था, अंत से जीरो के। तो हमने आपको क्या बोलेगा कि 55 में मेरे पास जितना 5 होगा उतना जीरो होगा, कहोगे यस सर। तो यार 55 में बेटा हमने 5 से भाग करें, क्योंकि हमको 5 की संख्या डिपेंड करेगी। सर जितना 5 होगा तो 5 से भाग करें, कितना आएगा, तो कहोगे सर 11। 11 को बेटा 5 से भाग करें, कितना आएगा, तो 5 गुना 10। अब तो दशमलव को लिखना था, तो बताओ 10 11 अदू कितना होगा, कहोगे सर 13। यानी नंबर ऑफ जीरो कितना होगी, कहोगे सर फैक्टोरियल 55 में नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट 13 हो जाएगी। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? यस सर, हाँ सर। तो आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा था फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 75। कह रहे थे सर 75 में बेटा एक बात बताइए कि 75 में 5 की संख्या निकालना था, यानी जितना 5 उतना जीरो, जितना 5 उतना जीरो। तो यार 5 की संख्या निकालना है, तो फैक्टोरियल वाले वैल्यू में हमको 5 निकालना है, तो 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितना आएगा भाई, तो 15। 15 को बेटा फिर से लिखेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे। भाग देने का प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक मेरा कोशेंट जो है वो 5 से क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए। तो बताओ ये 15 और 3 कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपको 18 हो जाएगा। यानी आपके क्वेश्चन में कहेंगे कि सर मेरे पास फैक्टोरियल 75 में यदि हम पूरा रिजल्ट लाया तो उसमें सिर्फ 18 को सिर्फ लास्ट में क्या होगी, सिर्फ जीरो होगी। क्लियर है? यस सर। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन में बेटा आपसे क्या कहता है, कह रहा था क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द ट्रेडिंग ऑफ जीरो इन द 375। 375 में बेटा आपको जीरो की संख्या निकालना था। फिर से हमने क्या बोला कि सर आप यहाँ बताओ कि 5 की संख्या ही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा। तो आप कहोगे सर 375 मेरे पास था भाई। यस सर। हमने किससे भाग करना है, 5 से, क्योंकि 5 की संख्या निकालना था। 5 से बेटा हमने यहाँ से भाग किया, 5 36 5 7 35, 5 25, ये आपका 75 हो गया। 75 को हमने क्या किया, अरे यार जीरो में प्लस लिखने की जरूरत नहीं, हमने 5 से लिखा, तो 15 25 75। हमने कहा क्वेश्चन में सब 15 को फिर किससे भाग करना, 5 से, यानी कि इससे भाग करें, फिर से करेंगे, फिर से भाग करेंगे। भाग देने का प्रोसेस तब तक करेंगे कि जब तक ये वैल्यू क्या हो जाए, 5 से छोटा ना हो जाए, यानी भाग देने वाली संख्या से छोटा ना हो जाए। अब यार यहाँ से एक बात बताओ मेरे को क्वेश्चन में कि सर यहाँ से बताइए कि मेरे पास क्या है, 75 और 15, 75 5 80 10 90 3 93, यानी कि आपका वैल्यू कितना है, 93। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? यस सर। अब देखो यार यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा टाइप का आ गया। अब कहोगे सर इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा भाई। अब जरूरी नहीं कि आपको फैक्टोरियल में दिया तो डायरेक्ट वे में सीधा सीधी क्वेश्चन थोड़ी देगा, एग्जामिनर भी तो बड़ा तेज हो गया है। कहोगे क्वेश्चन में कि सर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 51 52 53 डॉट डॉट कहाँ तक, 20 से। अब बेटा एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर आपने एक बात बताया कि सर ये जो वैल्यू है क्या हम इसको लिख सकते हैं कि सर यदि हम आपसे पूछते हैं कि सर फैक्टोरियल 100 क्या है, हम आपसे पूछते हैं कि सर फैक्टोरियल 100 क्या है, तो आप कहते हैं सर फैक्टोरियल 100 का मतलब अभी आपने बताया कि सर 100 99 98 इस तरह से चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, तो कहोगे सर डॉट 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 ये चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 51 50 49 इस तरह से चलता रहेगा, डॉट 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 फिर चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, तो कहोगे सर 3 × 2 × 1 तक चलेगा। ये आपका वैल्यू हो गया। कहोगे यस सर। क्या हुआ भाई, तो आप कहोगे सर ये आपका वैल्यू हो गया। क्लियर है? यदि हम आपसे पूछें यार कि एक बार फैक्टोरियल 100 में हमको निकालना कितना है, कहोगे सर 51 से स्टार्ट करना, कहाँ तक ले जाना था, तो 100 तक। यानी कि हम कह सकते हैं यार कि यदि हम इस पूरे पार्ट में से यदि हम आपसे पूछें 51 से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है भाई, तो आप कहोगे सर 51 से स्टार्ट करना है। तो भाई 51 से स्टार्ट करना तो हम क्या करते हैं यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक में से हम इस पार्ट को घटा देते हैं। किस पार्ट को घटाते हैं, तो कहो सब 1 से लेकर कहाँ तक, 50 तक को हमने क्या कर दिया, घटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं, घटा देते हैं। यानी आपको
हटा देते हैं। तो कहोगे सर 1 से लेकर 50 तक के वैल्यू को क्या कहेंगे, तो कहोगे सर अभी आपने बताया फैक्टोरियल 50 करें, और फैक्टोरियल 50 जो होता है वो हमारा कितना होता है 50 गुणे 49 गुणे आपका डॉट 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 कहाँ तक 3 इंटू 2 इंटू 1 तक हो जाएगी। अब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ये आपने जो बात कही थी बहुत अच्छी बात कह दी क्वेश्चन में कि सर जब भी आपको हमको निकालना क्या आता है, तो कहोगे सर 51 से स्टार्ट करना, कहाँ से 51 से 100 तक। तो बताओ भाई 100 से लेकर 51 तक हमने निकाल लिया, बाकी क्या बचा, तो कहोगे सर ये जो पार्ट था वो हमको क्या करना था, हटाना था। क्या करना था, हटाना था। अब बताइए इसको हम हटा देंगे तो बाकी क्या बचेगा, तो कहोगे सर 51 से लेकर कहाँ तक बचेगा, कहोगे सर 100 तक होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर हमने 100 में से हमने फैक्टोरियल 50 को घटा देंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो कहोगे सर 51 से लेकर 100 तक आ जाएगी। तो बताइए कि फैक्टोरियल 100 में आप बताओ कि फैक्टोरियल 100 में मेरे पास जीरो की संख्या क्या होगी। तो आपने बोला कि सर 100 में आप निकालना है तो 100 को हम 5 से भाग करेंगे, कितना निकल के आएगा 20। 20 को बेटा हमने फिर 5 से भाग करें तो कितना निकल के आएगा, कहोगे सर मेरे पास 4। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या क्या होता है 20 और 4, कहोगे सर 24। कहोगे सर मेरे पास फैक्टोरियल 50 में जीरो की संख्या क्या निकालोगे, तो कहोगे सर यदि हम 50 की संख्या निकालना चाहें तो कहोगे सर 50 में 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग किए 10, और आपने 10 में 5 से भाग किया तो कितना निकल गया 2। कहोगे सर यहाँ से 50 में जो वैल्यू था वो 12 था। अभी आपने बोला सर 100 में से हमको 50 को घटाना है, तो यानी कि 24 में से 12 घटा देंगे तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, कहोगे सर 12। यानी कि आप कहोगे कि सर 51 से लेकर यदि आप 100 तक मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगी नंबर ऑफ जीरो जो होगी वो हमारा क्या होगी, तो कहोगे सर ये आपकी 12 हो जाएगी। यहाँ तक ये बात क्लियर हुआ भाई, तो हाँ सर। अब यहाँ से बात कर लेते बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको एग्जाम ने घुमा दिया है। आपसे क्वेश्चन में क्या दे दिया, कह रहा था क्वेश्चन में आपका 1 3 5 7 9 यानी कि ये जो संख्या आपको दे रहा था भाई, ये जो आपका संख्या दे रहा था, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि सर आप यहाँ समझो यार कि थोड़ा सा समझने वाली बात था कि 1 3 5 7 9 ये जो वैल्यू था 105 तक आपका एक सीरीज था, ठीक है। और दूसरी संख्या को और 336 को के साथ यदि गुना किया जाए मतलब आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल में अंश से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपके बारे में बात कर रहा है। तो बेटा एक बात ये समझाओ मेरे को क्वेश्चन में कि सर आप बताओ कि 1 3 5 7 9 और ये जिस तरह से चल रहा था, क्या ये ऑड नंबर का सीरीज था, इवन नंबर का सीरीज था, या प्राइम नंबर का सीरीज था, किसका सीरीज था। तो आपने बोला क्वेश्चन में कि सर 1 3 5 7 9 देख रहे हैं तो ये जो नंबर है वो आपसे क्वेश्चन में ऑड नंबर का सीरीज है। किसका नंबर का सीरीज है, कहोगे सर ऑड नंबर का सीरीज है, ठीक है, क्योंकि एक तो प्राइम नंबर में है लेकिन एक ऑड नंबर नहीं है। कहोगे सर 7 के बाद यदि 9 लेते तो 9 भी हमारा क्या होता है, तो कहोगे सर ये प्राइम नंबर नहीं था, तो आप कह सकते हो कि सर ये ऑड नंबर है। अब बताओ एक बात बताओ कि जब ये ऑड नंबर है तो इसमें हमारे पास क्या 2 कभी होगी, कहोगे सर नहीं। और आपको ये पता है कि सर नंबर ऑफ जीरो लाने के लिए मेरे पास 2 और 5 होना जरूरी है। अभी आप बताओगे कि इस सीरीज में किसकी बात करें, इस सीरीज की बात पूछा जाए तो इस सीरीज में आपको कभी भी 2 की संख्या नहीं निकल के आवेगी। अब डिपेंड किस पर करेगी, तो कहोगे सर अभी आपको अब निकालना पड़ेगा किसमें 336 में आपको जीरो की संख्या निकालना होगा। अब यहाँ से एक बात अब मेरे को समझाओ कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि सर इसमें ऑड में कहाँ तक 5 आवेगी, तो कहोगे सर इसमें 5 की संख्या निकल के आवेगी। किसकी संख्या निकल के आवेगी, तो कहोगे सर 5 की संख्या निकल गया। तो क्या निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 5 आवेगी सर, 15 आवेगी, 25 आ सकता है, आगे क्या आवेगा, तो कहोगे सर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95, फिर 105। यह आपको एक यहाँ से देखने से लग रहा है कि सर इसमें जो सारे सीरीज हैं इसमें आपको 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 और 105 आ रहे हैं यस सर। तो यार इसमें तो 5 की संख्या क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से बात करते हैं यार 2 की संख्या किस पर डिपेंड करे, कहोगे सर 2 की संख्या जो होगा वो 336 पर। यार 336 को प्राइम फैक्टर में पहले ब्रेक करो यार, तो आप कहोगे सर 336 था, हमने कितना का फैक्टर करना है, तो 2 से। चलो यार 2 से हम भाग किए तो पहले बताओ 2 एक आए, तो कहोगे सर 2 से भाग किए तो मेरे पास कितना निकल गया, तो कहोगे सर 6 दूना 12, मेरे पास कितना 168। फिर हमने 2 से भाग किया तो कह सकते 8 हो गया, 84 हो गया। फिर हमने 2 से भाग किया तो मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर 42 हो गया। फिर हमने 2 से भाग किया तो कितना हुआ, तो कह सकते हो मेरे पास आपका
21 हो गया। फिर या 2 से भाग करोगे तो मेरे पास कितना होगा, तो 3 से भाग करोगे तो लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू निकल गया 3 सत्ते 1 है, 7 हो गया। अब यहाँ से एक बात बताओ कि मेरे पास 336 मेरे पास 2 की संख्या निकालते हैं, 1 2 3 4 निकल गया, तो लिख सकते हैं 3 टू दी पावर क्या लिख सकते हो 4 इंटू, बताओ यार कि क्या लिख सकते हो, तो 3 अगुने क्या लिख सकते हो 7 निकाल सकते हो। अब यहाँ से एक बात बताओ मेरे पास, सॉरी ये 2 टू दी पावर है, कहाँ गया, हाँ 2 के पावर मेरे पास कितना है 4 है। अब यहाँ से बेटा एक बात अब मेरे को समझाओ कि सर अभी आपने बोला कि इससे 5 की संख्या ज़्यादा हो रही है और 2 की संख्या मात्र मेरे पास कितना रहे, तो कहोगे सर 2 की संख्या मेरे पास 4 है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि सर 5 की संख्या ज़्यादा और 2 की संख्या क्या है कम है, यानी कि लोएस्ट पावर क्या होगा, तो कहोगे सर लोएस्ट पावर 2 के पावर क्या होगा 4 होगा, और 2 के पावर 4 होगा, वही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। क्लियर है ये बात, किस सिस्टम में समझ में आ रही है? यस सर। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कहता है आपसे, कहता है हाउ मेनी consecutive जीरो ऑफ द क्या लिखा है आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑफ 10 इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये आपका वैल्यू दिया जाए, यानी कहना चाहता है कि वो लगातार संख्या है, आपकी बात करें कहेंगे सर 1 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 4 है, और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन क्या होगा 5 के पावर 5 होगा। इस तरह से वो सीक्वेंस जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तो 25 तक जा रहा है। अब आप लोग को एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर इसमें जीरो की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, तो कहोगे सर अभी आपने बोला कि सर 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट जा रही है, तो इसमें 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या क्या होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक अल्टरनेट के बाद ही वो 2 निकल जाएगी, लेकिन 5 होगा, प्रत्येक 5 डिजिट के बाद अगला संख्या नहीं, 5 पर 10 पर 15 पर 20 पर और 25 पर। तो आप यहाँ से बताएं 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, तो कहोगे सर नंबर ऑफ 5 की बात करेंगे, नंबर ऑफ 5 की बात करेंगे, तो कहोगे सर 5 के पावर कितना है 5, 10 के पावर कितना है, कहोगे सर 10, 15 के पावर कितना है 15, 20 के पावर कितना है, तो कहोगे सर 20, 25 के पावर कितना है, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 25 हो गया। क्लियर हो गया, कहोगे सर यस सर, ये हमारे पास क्या है, तो कहोगे सर ये वैल्यू 25 हो गया। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास यहाँ पर 5 आ जाएगी, कहोगे सर यस सर। यहाँ पर क्या निकल के आया, तो कहोगे सर अभी तो आपने बताया 2 गुने 5 होगा, तो यहाँ से 5 की संख्या कितना निकल के आएगा, तो कहोगे सर 10। यहाँ से क्या निकल के आएगा सर 15, यहाँ से क्या निकल के आएगी 20, यहाँ से वो क्या निकल के आएगा 25। अब यहाँ से बेटा एक चीज़ दोना थोड़ा सा कन्फ्यूज आपको कर सकते हैं कि सर अभी आपने बोला कि सर 25 के पावर 25 यानी 25 टू दी पावर 25 है, क्या इस बेस को क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर 5 गुने 5 लिखेंगे, यस सर, और इस पर 25 होगा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 5 के पावर 25 हो गया, यस सर। अब 5 के पावर कितना हो 25, जिससे बेटा आपने एक 25 तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं और एक 25 आपका छूटा हुआ, तो इसका मतलब लास्ट में मेरे पास एक बार और 25 आ जाएगी, एक बार क्या होगी 25 आ जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, यस सर। चलो यार अब ये बात तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, यस सर। अब यहाँ से एक बात बताओ कि मेरे पास 5 की संख्या या मेरे पास 0 की संख्या होगा, कहोगे सर आपस में सबको आपस में क्या करो जोड़ दो, क्योंकि 5 की संख्या ही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ 0, तो कहोगे सर 25 और 25 50 और 20 70, 70 और 20 तो कहोगे सर 90 और 90 और 10 100, यानी कि आपके कह सकते हैं कि सर मेरे पास नंबर ऑफ जो 5 होगी, कहोगे सर नंबर ऑफ 5 इक्वल टू आपसे क्वेश्चन में क्या है 100 है, और 100 जो है वो हमारा नंबर ऑफ 0 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। अब यार यहाँ से एक बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्या कहता है, हाउ मेनी जीरो आर देयर इन द प्रोडक्ट 1 टू दी पावर 49, 2 टू दी पावर 48, 3 टू दी पावर 47 और डॉट डॉट कहाँ तक 50 टू दी पावर क्या 0 है। अब यार यहाँ पर क्वेश्चन जो पावर है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, पावर जो हमारा क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में है और बेस हमारा क्या है इंसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में। तो आपने कहा क्वेश्चन में कि सर 1 2 3 4 5 जब आपका संख्या सीरीज चढ़ है जिसमें 2 की संख्या ज़्यादा होगी और 5 की संख्या क्या होगी, कहोगे सर कम, इसमें यार 5 की संख्या निकालते हैं। कहोगे सर नंबर ऑफ 5 कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ 5 जो आप निकालोगे तो आप कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू आप देख रहे हैं सर इन दोनों को जोड़ें, तो 49 + 1 क्या हो गया, तो कहो सर 50, यहाँ से कहो 48 + 2 क्या होगा, तो कहो सर 50, 47 + 3 क्या होगा, तो कहोगे सर 50, यानी कि जो भी संख्या निकल रहा है वो आपका सम जो पावर और बेस का जो सम है वो हमारे पास क्या है 50 है। आप कहोगे सर मेरे पास 5 में बेस को देखना है, तो कहोगे सर 5 है तो मेरे पास 45 होगा, यस सर। अब बताइए कि 10 है तो मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 40 होगा। फिर कहोगे सर 15 है तो मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर 35 होगा। फिर कहोगे सर 20 है तो मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर 30 होगा। फिर आप कहोगे सर मेरे पास
25 होगा तो क्या होगा, तो कहोगे सर 25 होगा। कहोगे सर 30 है तो मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर 20 होगा। 35 है तो बेटा क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास आपका 15 होगा, आपका 15 होगा। यहाँ से कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू निकाल के ला देंगे 40 होगा तो मेरे पास कितना होगा, 10 होगा। मेरे पास 45 होगा तो 5 होगा। और यार लास्ट में बताओ, ये 5 की पावर तो 0 हो गया। कहोगे यस सर। अब यहाँ से एक बात बताओ मेरे को क्वेश्चन में कि सर 5 की संख्या कहाँ डिपेंड करेगा। कहोगे सर 45 है, 40 है, 35 है, 30 है, 25 है, 20 है, 15 है, 10 है और आपका क्या है, 5 है। तो यार 5 की संख्या क्या कहोगे, तो कहोगे सर 45, 40, 35, आपका 30, आपका 25, आपका 20, आपको क्या होगा 15 और प्लस आपका क्या होगा 10 और ये आपका क्या हो गया 5 हो गया। ये आपका वैल्यू हो गया। अब एक बात देख लेना, थोड़ा सा गौर करना भाई, आप लोग को फिर से देख लेते हैं कि यार इसमें 5 तो निकालेंगे यार, लेकिन यहाँ पर 5 को थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर यहाँ से 5 का क्या कंडीशन है। जो थोड़ा यार इस पार्ट को देख लो, इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान देना कि सर इस पार्ट में आपने कहा क्वेश्चन में कि सर इस पार्ट में आपके पास जो सेशन था यार, इसमें आप देखोगे 25 जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुने 5 के पावर 25 लिख सकते हो और एक 25 आप लिख सकते हो। सर इस 25 में आपने एक 25 आपने कहाँ लिखा, यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है, एक 25। तो बेटा आपको लास्ट में तो एक 25 बच रही है। कहोगे ये सर, तो लास्ट में हमको क्या जोड़ना, एक 25 को फिर क्या करना, ऐड कर देना। क्या करना है, तो कहोगे सर ऐड कर देना। अब मेरे पास बताओ यार कि अब इसको आपस में क्या करना है, जोड़कर लिखना है। क्या मेरे पास इसमें आपको कहीं 25 और दिखेगी क्या, कहोगे सर नहीं। यदि 50 पर आता तो बात बन जाती। हम क्या करते हैं यार कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 5 को बेटा कॉमन ले लेते हो। बताओ ये 5 को कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या नहीं होता, कहोगे सर ये 9 हो जाएगा। ये कितना होगा, 8 होगा। फिर क्या होगा, कहोगे सर 7 होगा। ये डॉट 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 कहाँ तक जा रही है, तो कहोगे सर ये लास्ट में मेरे पास 1 हो जाएगा और लास्ट में मेरे पास ये क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात बताइए कि 1 से लेकर 9 तक, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। n हमारा क्या होगा, तो n हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर 9 होगा। तो यार यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू n का वैल्यू क्या है, तो n इंटू n प्लस 1, तो n का वैल्यू मेरे पास कितना है, 9। n का वैल्यू क्या है, तो आपको वैसे यहाँ से मेरे पास 9 है। n प्लस 1 यानी कितना हो गया, 10। अब बटे क्या लिखोगे, 2। चलो यार ये आपका वैल्यू निकल गया। लास्ट में क्या निकालोगे, कहोगे सर यहाँ से मेरे पास 25 को जोड़ना है। चलो यार 2 से यहाँ से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 5 25 25 25 नमा, तो कहोगे सर 225 इधर आ गया और प्लस 25 आपका ये था, यानी टोटल मिला कितना हो गया, तो कहोगे सर मेरे पास 250 को सिर्फ 0 होगी। यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में सिर्फ 250 जीरो होगी। क्लियर है, सही है। तो इस टाइप से यदि आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो उम्मीद करते हैं इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं बेटा आपको यूपीएससी सीडीएस वाले क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि सीजीएल में, कि आपको एक बात समझा देते हैं क्वेश्चन में कि थोड़ा सा पॉइंट की बात को समझो कि जब भी सीडीएस का पेपर होता है उससे थोड़ा सा यदि डाउन होता है तो थोड़ा सा सीजीएल का पेपर, उससे थोड़ा सा और डाउन जाओगे तो सीएचएस का पेपर होगा। ठीक है, तो यदि आप लोग सीडीएस की तैयारी को टारगेट करते हो तो सीजीएल बेटा आप लोग के लिए हाथ में है। सही है, अब यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 ये लास्ट ही क्वेश्चन है, आप लोगों को ज़्यादा छटपटाना नहीं है भाई कि आपको सर वीडियो लंबा हो रहा है, तो कोई बात नहीं। आया क्वेश्चन में अब 2-4 क्वेश्चन छोड़ के सेकेंड वीडियो क्यों बनाए आपके लिए, है ना। अब बात कर लेते हैं सब 5, 10, 15, 20, 25 ये आपका सर सीक्वेंस जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कहोगे सर ये वैल्यू तो 500 तक जा रही है। अब यहाँ से सब लोग कन्फ्यूज करेगा भाई, सब पक्का है कि सब लोग यहाँ पर कन्फ्यूज कर जाएगा। यहाँ से बताइए कि मेरे पास 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, उसके बाद क्या 30 है, और ये संख्या बेटा आपको जा रही है, कहाँ तक जा रही है, तो कहोगे सर ये वैल्यू 500 तक है। इसमें एक बात बताओ कि क्या इसमें 5 को कॉमन ले सकते हो, कहोगे यस सर, कहूँ नहीं। अरे भाई प्लस थोड़ी है कि 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 प्लस, ये प्लस में थोड़ी है सर, मल्टीप्लाई। फिर भी हम 5 को कॉमन लिख सकते हैं। कहोगे सर कैसे, तो यदि हमने कहा सर 5 को सिर्फ कॉमन लेंगे तो मेरे पास सिर्फ एक बार 5 होगा, 5 बन जा 5। कहोगे सर यदि हम इस पर 2 रखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 5 2 जा 10। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर इस संख्या में बताओ कि जब ये संख्या इस तरह से जाएगी तो ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, तो कहोगे सर ये वैल्यू डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, तो कहोगे सर 100 हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 100। यानी ऐसा ऐसा 5 को संख्या ये साइड लेफ्ट साइड में कितना है, तो कहोगे सर 5 की संख्या 100 है। यदि 5 1 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 4 20, ये कहाँ तक आवेगा, तो 100 तक आवेगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
कि सर आप बताओ कि सर यहाँ पर आपके पास क्या था, तो 5 टू दी पावर 100। तो पहला तो ये सवाल हो गया कि सर 5 को यदि 500 तक रखेंगे, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि सर 5 की संख्या कितना दे रहा है, 100 है। 5 की संख्या कितना है, तो कहोगे सर 100। इसके बाद बताओ यार कि अब जो ये वैल्यू जो निकल के 100 तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर इसको लिखना चाहेंगे तो 5 टू दी पावर 100 इंटू फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर 100। अब आप लोग का कंफ्यूजन ये स्टार्ट हुआ कि सर अब बताओ कि सर इसमें 2 की संख्या ज़्यादा होगी या 5 की संख्या ज़्यादा होगी, पहला सवाल। तो आपने कहा कि सर ऑलरेडी मेरे पास 5 की संख्या 100 है। हमने क्या बोला, ऑलरेडी 5 की संख्या मेरे पास कितना है, 100 है। अब मेरे पास 2 की में फैक्टोरियल 100 में 2 की संख्या और 5 की संख्या में किसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि सर अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सर फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या होता है, वो मेरे पास 24 होता है। यदि हम यहाँ से पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर यहाँ से 5 के पावर मेरे पास क्या इतना था, तो कहोगे सर फैक्टोरियल 100 में 5 की जो संख्या था वो हमारे पास कितना था, कहोगे सर 24 था। कैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, कहाँ था भाई क्वेश्चन, हाँ यहाँ था भाई आपका क्वेश्चन में, यहाँ से देख लो कि सर मेरे पास फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो था, तो कहोगे सर 24 जीरो था। कितना जीरो था, 24 जीरो था। तो चलो यार हम इसको पूरा डील नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट में ये कहेंगे कि सर आपको यहाँ से देख लो। अब यहाँ से एक बात समझाओ कि मेरे पास जो भी वैल्यू था, आपने यहाँ से क्वेश्चन में ये समझाना चाहते हैं कि सर मेरे पास 5 के पावर मेरे पास ऑलरेडी 100 है और फैक्टोरियल मेरे पास 100 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर इसमें 5 की संख्या मेरे पास ऑलरेडी कितना है, तो कहोगे सर 24 है। यानी कि लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 100 इंटू 5 टू दी पावर कितना, कहोगे सर 24। ये वैल्यू क्या निकला, तो 5 टू दी पावर 124। चलो यार ये तो वैल्यू मेरे पास निकल गया। अब यहाँ से देख लेते हैं कि 5 की संख्या ज़्यादा होता है या 2 की संख्या ज़्यादा होता है, ये भी आपका सवाल हो गया। तो यार अभी हमने आपको एक बात बताया था कि जब भी 2 की संख्या निकालना होता है तो फैक्टोरियल वाली संख्या 100 में किससे भाग करेंगे, कहोगे सर 2 से। 2 से बेटा भाग करेंगे कितना होगा, कहोगे सर 50। 50 को फिर भाग करेंगे 2 से तो कितना होगा, तो कहोगे सर 25। 25 में फिर भाग करेंगे किससे, 2 से, तो कहोगे सर मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर 12। 12 बेटा फिर 2 से भाग करेंगे कितना होगा, कहोगे सर 6। और 6 में फिर 2 से भाग करेंगे कितना होगा, तो कहोगे सर 3। और 3 में फिर 2 से भाग करेंगे कितना होगा, तो कहोगे सर 1। तो यार 50 और 25 75, अब 75 और 12 75 और 10 85 और 2 87, 87 87 इधर हो गया, 87 एक 88 और 88 और 3 91 और 91 और प्लस 6 तो कोई सर 97। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर फैक्टोरियल 100 में 2 की जो संख्या होगा 2 टू दी पावर कितना होगा, तो 97। यार यहाँ से अब आपको फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आया, तो आप कह सकते हो कि सर 5 टू दी पावर 124 एंड 2 टू दी पावर कितना है, तो 97। तो बताइए लोएस्ट पावर क्या था, तो कहोगे सर 97 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो संख्या जो निकल के आई थी वो हमारा 2 की संख्या कम थी और 5 की संख्या क्या था, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 इज जो था वो हमारा लोएस्ट था और नंबर ऑफ 5 क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, तो चलो यार ये आपका जो सेशन होता है यहाँ तक लास्ट होता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट सेशन में चलेंगे, आपको नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर आप लोग के लिए विश्वजीत सर हैं आपके लिए द हिंदूज और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस भी, आपका एडिटोरियल का डिस्कशन हो रहा है भाई। आप जाकर यार इस डिस्कशन को जरूर देखें। इसका रीज़न यही है कि आपको करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर आपको ये बताए जाएंगे, दूसरा वर्ल्ड पावर जो होंगे उसके बारे में बताए जाएंगे। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, आप जाके इन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है यार, तो आप लोग का जो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। और एम्बलम टीम यार आप लोग को पूरे सपोर्ट में है, चाहे तो वो मैथ हो, चाहे तो रीजनिंग हो, चाहे तो इंग्लिश हो, चाहे तो आपको जीके जीएस हो या करंट अफेयर हो, जिसमें कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि यह सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर के साथ आपके पास जो वर्ड मीनिंग होंगे उसको भी डिस्कशन कराया जाएगा, जिसमें वर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी बात होगी, जिसमें भी आपका इंग्लिश का भी जो लैंग्वेज होगा वो भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो चलो यार जैसा जैसा ये आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको को लाइक अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आपको फिर मिलते हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट में इसी उत्साह के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।